हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIS विजन पॉइंट। मैं हूं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। तो जो आज का ऑब्जेक्टिव है, आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है रेशनल एक्सप्रेशंस। तो प्रीवियस जो हमने सीखा, SCF निकालना सीखा, LCM निकालना सीखा किसी भी दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स का। तो आज हम सीखेंगे रैशनल एक्सप्रेशन होता क्या है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ इंटीजर एंड रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर इंटीजर के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, जिसमें आप कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा और डाउट्स हो तो आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं नंबर सिस्टम्स पे। विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और रैशनल नंबर को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे थे? P/Q फॉर्म में, और Q हमारा 0 के इक्वल नहीं था। आर द इंटीजर्स, और Q और P क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये तो थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगी वो किस फॉर्म में होगी? P/Q के फॉर्म में। एंड P एंड Q आर नॉन जीरो पॉलिनोमियल, और ये हमारे कैसे पॉलिनोमियल होंगे? नॉन जीरो पॉलिनोमियल। एंड आर द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द रैशनल एक्सप्रेशन, दस ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। तो वो किस टाइप का हमारा एक्सप्रेशन होगा? रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये भी हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? P/Q फॉर्म में। एग्जाम्पल 3x + 2/x। तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। किस दोनों पॉलिनोमियल से, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी। तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये हमारा आ गया P/Q फॉर्म में। क्लियर? अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन P/Q फॉर्म में गिवन है तो वो हमारी क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हमको गिवन है रैशनल एक्सप्रेशन के। ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, ये देखिए हमारा x + 1/x - 1, ये भी हमारा क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन। यहां पे देखिए ये हमारा क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन। यहां पे हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x² - 3x + 5 एंड डिनोमिनेटर x² - 5। अब देखिए नेक्स्ट 1/2 a² + b² - 5/6 एंड a + b। तो यहाँ पे देखिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर दोनों हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो किस टाइप का होगा? ये रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन इन 2 और मोर वेरिएबल्स, और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट रखिएगा, ध्यान, कुछ बातें। The polynomial x² + 1 is a rational expression since can be written x², जैसे हम 5 है, 5 हमारा रैशनल नंबर है, देन 5 को हम ये भी लिख सकते हैं, मगर हम 1 को डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट नहीं करते। सो एंड इट कैन बी रिटन, यू कैन लर्न दैट द कांस्टेंट इज 1, डिनोमिनेटर इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, ये भी हमारा किस टाइप का है? ये तो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट, if the polynomial 7 is a rational expression, if the polynomial 7 is a rational expression since it can be written as 7/1 and both 7 and 1 are the polynomial of degree is 0। डिग्री क्या है हमारी यहाँ पे? 0। अब आगे देखते हैं। obviously the rational number, rational expression not बी अ पॉलिनोमियल। जो हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल 1/x। वाई 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल? बिकॉज इट्स डिग्री इज नेगेटिव। डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऑन द कॉन्ट्ररी, एवरी पॉलिनोमियल इज ऑल्सो रैशनल नंबर, और हर पॉलिनोमियल अपना रैशनल नंबर होता है। जितने भी पॉलिनोमियल है सब रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशंस में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, नन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो हमारी x किस में? रूट में। ये भी हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारा x किस में है? रूट में। यहाँ पे ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ये याद रखिएगा, जो एक्सपोनेंट हमारा होगा वो हमारा होल नंबर होगा।
नेचुरल नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या तो कांस्टेंट होगा। चलिए अब इसमें हमको देख के बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर रैशनल एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट वन, क्या ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है? ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल। ऊपर वाले पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। सेकेंड वन, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? ये हमारा पॉलिनोमियल है रैशनल। ऊपर भी 0, नीचे हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। अगर ये सिंगल होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाती, x माइनस 2। ये देखिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, x हमारा रूट में नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन हुआ। यहाँ पे ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पे न्यूमरेटर है जो हमारा, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट में। नेक्स्ट, ये हमारा 0 पॉलिनोमियल हो गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो b का वेरिएबल है, b का एक्सपोनेंट है, क्या है, 1/3। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो b का एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1/3। क्लियर? नेक्स्ट वाला, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। यहाँ पे जो डिग्रीज हैं वो सब पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। और किस टाइप का हुआ? रैशनल एक्सप्रेशन। हमको बताना क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर रैशनल, तो ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन हुआ। नेक्स्ट, 5 डिवाइड बाई a प्लस 3/, तो 5 को अपॉन a प्लस 3b, ये भी हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमको इसमें से देख के बताना था कौन सा हमारा रैशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो गिवन है, और हमको देख के बताना है कौन सा हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन 2 एग्जाम्पल्स, हमको सबके 2-2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, रैशनल एक्सप्रेशन इज 1 वेरिएबल, तो वेरी इजी। फर्स्ट हमने ले लिया x प्लस 2 एंड x माइनस 1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, y प्लस 3 एंड y माइनस 6। ये हमारा 1 वेरिएबल पे है, और ये हमारा किस टाइप का एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन। सेकेंड वन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन इज 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स का हमको रैशनल एक्सप्रेशन बताना है। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर 2x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा 2 वेरिएबल है। अब पूछा है कि अ रैशनल नंबर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2ax प्लस b, और यहाँ पे 2a 3ax प्लस, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गया, 2x प्लस 3y एंड 5x एंड 4y। तो ये हमारा 2 वेरिएबल रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, x एंड y। सो नेक्स्ट वन इज द रैशनल एक्सप्रेशन हुज नंबर इज ए बाइनोमियल एंड हुज डिनोमिनेटर इज ए ट्राइनोमियल। मतलब न्यूमरेटर क्या हो, बाइनोमियल हो, और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, ट्राइनोमियल। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 3a प्लस b, ये हमारा बाइनोमियल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। क्यों? ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होते हैं और बाइनोमियल 2 टर्म्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्लाइड। A rational expression whose number is constant, numerator is constant, constant means 6, and whose denominator is a quadratic polynomial, x square plus 3x plus 5, or we can say minus 3x square plus 2 is a quadratic polynomial। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर मत रखिएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर पावर जाएगा तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट, अ रैशनल एक्सप्रेशन इन द 2 वेरिएबल हुज न्यूमरेटर इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड डिनोमिनेटर इज पॉलिनोमियल डिग्री इज 5। डिग्री 5 होनी चाहिए, और न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की एंड न्यूमरेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। चलिए इस पे करते हैं।
एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स टू द पावर 5 2x टू द पावर 4 3x टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा हाईएस्ट डिग्री इज 5 एंड यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है 3 है। क्लियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और एंड x टू द पावर 3 प्लस a अपॉन x टू द पावर 5 प्लस b। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है दोनों की क्या है, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री हो गई 3 एंड डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री हो गई 5। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स है किस पे, पॉलिनोमियल हमारा न्यूमरेटर में क्या है डिग्री 3 और डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है हमारी 5। नेक्स्ट, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ रैशनल। कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो रैशनल नहीं होगा? ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट एक्स, ये हमारा रैशनल नहीं है। अनदर एग्जाम्पल, x प्लस 2y 1 अपॉन 3, ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? बस यहाँ पे हमको डिग्री क्या दिखाना है, फ्रैक्शन में, वेरिएबल को किस में दिखाना है, रूट में। अगर हमने ये शो कर दिया तो हमारा ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो कोई भी डाउट आए आप हमें कॉल कर सकते हैं 7380515253। तो इस पर आप क्वेश्चंस पे कोई भी डाउट हो आप इससे पूछिए, अपना फीडबैक दीजिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो सेशन था हमारा इसी पे बेस्ड था, कैसे हम रैशनल एक्सप्रेशन को बताते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन होता क्या है। हमने रैशनल एक्सप्रेशन पे क्वेश्चंस भी किए, उसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिए। और ये हमारा विज़न पॉइंट का नंबर है, NIS विज़न पॉइंट 7380515253 और ये हमारी साइट है www.visionpoint.nis.co.in। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।